व्हाइट बॉल का नया कप्तान कौन? ऐलान कुछ देर बाद होगा। मोहम्मद रिजवान कप्तान के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार। सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी दोपहर 3 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शामिल। तीनों को दौरा जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया 4 से 18 नवंबर तक जारी रहेगा। पच्चीसवीं कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी ए कैटेगरी से ड्रॉप, बी में शामिल। नसीम शाह और शान मसूद को बी कैटेगरी में रखा गया। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा सी कैटेगरी का हिस्सा। साउ शकील, नोमान अली, हारिस रऊफ, साइम अयूब की भी सी कैटेगरी। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी का हिस्सा। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के 77 साल। रियासती अवाम को आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के वादे पूरे होने का इंतज़ार। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फ़ौज ने कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में भी रैली, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक, वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की शिरकत। लाहौर, गुजरांवाला, पिंडादन खान, भक्कर, इनाला खुर्द रैलियाँ निकाली गईं। कोयटा में साइकिल रैली, बच्चों और तुलबा की भी शिरकत। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान का कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आदा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम स्याह कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर 24 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक आग पर 90% तक काबू पा लिया। कोशिशें जारी। पूरे शहर और दीगर अजला के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। सवाबी, नौशहरा और खैबर के रेस्क्यू एहलकार भी ऑपरेशन में शरीक। पाक फजाया की फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स भी ऑपरेशन में शरीक। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद के कारखाने में आग भड़की। टिश्यू पेपर और डायपर की फैक्ट्री तबाह, सामान जलकर राख। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, मुज़ाकरात ही मुल्की मसाइल का हल हैं। सियासी जमातें इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। चौधरी शुजात का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नाराज साथियों को मनाने और मुल्कगीर तंजीम साजी की हिदायत। बानी पीटीआई के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी से काम कर रही है। पीटीआई की क़यादत मगरबी लॉबी के कदमों में गिरी हुई है। गोल्डस्मिथ लॉबी अमेरिका में भी सरगर्म अमल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत अवाम को सफरी सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी लाई जा रही है। येलो लाइन मंसूबे पर जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत जल्द अवाम को 9 सेंट्स पर बिजली फ्राहम होगी। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है, बेरोजगारी बलोचिस्तान के अहम मसाइल में से एक है। रोजगार के लिए सूबे में इंडस्ट्रीज लानी होंगी। लीगल ट्रेड को रोकने से स्मगलिंग जैसे मसाइल बढ़ते हैं। दिसंबर में इस्लामाबाद समिट में बड़े ताजिर बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे। IPPs की तरह बलोचिस्तान के मसाइल हल करने का काम करेंगे।
भारत से स्मॉग ज़दा हवाएं पंजाब में आलूदगी फैलाने लगी। बागों का शहर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंच गया। शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मुताबिक अमृतसर से चलने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं के बाइस AQ लेवल में गैर मामूली इजाफा हुआ। पुलिस का रहीम यार खान कच्चे में ऑपरेशन, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान के मुताबिक जमालुद्दीन कच्चा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हलाक मुलजिमान से भारी तादाद में असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कराची औरंगी टाउन में खातून और बच्चों पर हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुतासरा फैमिली के सरबराह शाहरुख का कज़न है। मुलजिम ने खातून से ज्यादती की कोशिश की। मुज़ाहमत पर खातून और बच्चों पर ब्लेड बैटरी से वार किए। एक बच्चा दम तोड़ गया। कराची सोहराब गोड में 2 डाकू आवाम के हथे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। फरार की कोशिश में एक डाकू ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से साथी जख्मी हुआ, जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरा डाकू अब्दुल कादिर अवाम के तशद्दुद से जख्मी। असलहा और मसरूका सामान बरामद। ईरानी फौज की इसराइली हमलों में अपने 4 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। ईरानी सदर का जाँ बहक फौजियों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का इसराइल को इंतबाह, कहा तेहरान पर जहरियत का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। और कराची वालों को मजीद गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी, महकमा सेहत ने खबरदार कर दिया। कराची और ज़ेरी सिंध गर्म मौसम की लपेट में। शहर कायद में आइंदा 3 रोज़ दिन के वक्त दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। कल 40, मंगल को 39 डिग्री तक गर्मी की पेशगोई। फ़खर ज़मान को बाबर आज़म के हक में पोस्ट करने की सज़ा मिल गई। फ़खर ज़मान को दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से बाहर कर दिया गया। फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। वनडे स्क्वाड में से इमामुल हक, फ़खर ज़मान, साओ शकील, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, उसामा मीर, वसीम जूनियर और हसन अली ड्रॉप कर दिए गए। यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी यूसुफ अंजुम, बताइएगा इन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, इनमें तो बाजार ये दिखाया जा रहा है कि फ़खर ज़मान जो बाबर आजम के करीबी साथियों में थे और उन्होंने बाबर आजम को जब दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के ड्रॉप किया गया था तो उन्होंने एक तनकीद की थी और अपने जो जज्बात थे उनका इजहार पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर किया था, जिस पर PCB काम खास से नाराज थे। उसमें फ़खर ज़मान का मौक़िफ़ था कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक रवा नहीं रखा जाना चाहिए था। किसी भी खिलाड़ी को छोटी छोटी बातों पर टीम से ड्रॉप करने से मोराल डाउन होता है और बाबर आजम के हवाले से ये जो रवैया ये बेहतर करने की ज़रूरत है। उनको टीम के साथ मौका मिलना चाहिए था। अगर किसी को मौका नहीं देंगे तो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। इस पर PCB काम ने उनको एक शो का नोटिस भी जारी किया था, जिस पर उन्होंने वजाहत मांगी थी कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होने के बावजूद इस बात का इजहार क्यों किया, जिस पर फ़खर ज़मान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि बाबर आजम चूँकि एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं तो उनके हवाले से जो मैंने जज्बात थे उनका इजहार मैंने किया था और मैं चूँकि PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हूँ इसलिए मैं अपना ये जवाब भी साथ जमा करवा रहा हूँ। और बज़ाहिर यही लगता है कि यही वजूहात है जिनकी बिना पर फ़खर ज़मान को भी नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनको टीम में जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ आज अनाउंस हुई इसमें भी उसको नहीं रखा गया। उसके साथ साथ बाबर आजम के जो करीबी साथी थे इमामुल हक, उनको भी ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ना कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। उसामा मीर भी ज़ेर ताब थे PCB के, उनको भी दोनों जो आज ऐलान की गई हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कौमी टीम में उसमें उसका नहीं दिया गया। PCB का ये मौक़िफ़ है कि ये चूँकि जो क्रिकेटर्स हैं इनका फिटनेस टेस्ट अभी होना बाकी है। पहले जो फिटनेस टेस्ट हुए थे इनमें वो तवक्कुआत के मुताबिक पूरे नहीं उतरे थे मतलूबा मेयार पर। अब इनका दोबारा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा जिसके बाद इनकी शमूलियत के हवाले से गौर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।